Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. Okay. So let us start question number 10, the second part of the exercise. Okay. Read करते हैं. Find the equation of all lines having slope -1. Having slope -1. जितनी भी लाइंस हैं, देखो एक चीज नोटिस करी, लाइन नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है? लाइंस. तो इससे पता चल रहा है कि एक से ज्यादा लाइंस है, वहां पे दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, जिनका स्लोप सबका क्या होना चाहिए? -1. और इस कर्व के वो टेंजेंट होने चाहिए. ये कर्व की इक्वेशन है. ये कर्व की इक्वेशन है. ये कोई भी कर्व है, मान लो इस तरीके से है, या -1 स्लोप कह रहा है ना, -1 स्लोप वाली टेंजेंट ऐसे बनेगी. तो मान लो ऐसा होगा कर्व, तो ये -1 स्लोप वाली टेंजेंट बन गई. ठीक है, तो एक लाइन ये बन गई. मान लो ये आगे चल के वापस ऐसे घूम रही है. हाँ, एक लाइन और ऐसे बन जाएगी. तो ऐसे जितनी भी टेंजेंट्स बन सकती हैं, हो सकता है वापस घूम के आती है वो कर्व. तो तीसरी भी निकालनी है, चौथी भी निकालनी, जितनी भी लाइंस बन सकती है सबकी हमको क्या निकालनी है? इक्वेशंस निकालनी है. ठीक है. अब स्लोप तो कांस्टेंट है -1. जैसे मान लो दो टेंजेंट है, तो इसका भी स्लोप -1 और इसका भी स्लोप -1. और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाने के लिए स्लोप के अलावा और किस चीज की जरूरत पड़ती है? पॉइंट. एक पॉइंट की जरूरत पड़ती है. पॉइंट स्लोप फॉर्म बनाते ना. क्या इक्वेशन थी? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1. यही तो थी टेंजेंट की इक्वेशन. तो m तो चलो -1 हमको एज इट इज पता चल गया, क्वेश्चन में ही दे दिया, लेकिन ये पॉइंट तो पता लगाना पड़ेगा, x1 y1. तो हमारा टारगेट है कि हमको वो पॉइंट्स पता लगाने हैं जहां पे -1 स्लोप वाले टेंजेंट जो हैं इस कर्व से टकराते हैं. मतलब इस कर्व पे टेंजेंट बनाऊं तो -1 स्लोप वाले टेंजेंट बने. वो टेंजेंट कौन से पॉइंट्स पे बनेंगे, वो पॉइंट चाहिए. एक बार वो पॉइंट पता चल गया तो हम टेंजेंट्स बना देंगे. ठीक है. अब वो पॉइंट कैसे पता करें देखते हैं. हम क्या करेंगे, ये जो कर्व है इस कर्व को डिफरेंशिएट करके स्लोप निकालेंगे. उस स्लोप को इसके इक्वेट कर देंगे. ठीक है ना. एक बार के लिए मान लेते हैं कि जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या क्या है? x1 और y1. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. कर्व गिवन क्या है? y इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय x -1. ये तो हो गया मेरा कर्व. तो y डैश कितना होगा बोलना जरा. y डैश कितना होगा? -1 डिवाइडेड बाय x -1 का होल स्क्वायर, राइट. -1 डिवाइडेड बाय x -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा इसका डेरिवेटिव. ठीक है. अब हमको क्या करना है, वो पॉइंट क्या मानना है जहां पे स्लोप -1 है. उस पॉइंट को हमको क्या मानना है? x1 y1. लेट लेट तो एक बार सारे क्वेश्चंस होने दो. एक बार सारे, अभी तो फर्स्ट टाइम ही आप कर रहे हो ना, एक बार सारे क्वेश्चंस होने दो. और हर एक क्वेश्चन को रिवाइज किया करो. हर एक क्वेश्चन को रिवाइज किया करो. यहां से जाने के बाद भले 4 क्वेश्चन करें, 5 क्वेश्चन करें, एक बार रिवीजन जरूर किया करो. उससे हमारा माइंड इस वे में डेवलप होता है कि अच्छा इस क्वेश्चन में ये करना है, इस क्वेश्चन में ये करना है. मेरे लिए क्वेश्चन फर्स्ट टाइम नहीं है ना, इसलिए देखते ही मुझे पता चल रहा है. आपके लिए फर्स्ट टाइम है तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम है. तो आप भी इसको बार बार रिवाइज करो. एटलीस्ट जो क्वेश्चन आज कर लिया उसको आज के आज ही रिवाइज करो. इस क्वेश्चन में ये किया गया था. ठीक है. ठीक है ना. और देखो क्या है, डेरिवेटिव सब में निकल रहा है. डेरिवेटिव मेरा स्लोप है, स्लोप गिवन है, तो ऑब्वियसली जो उसने स्लोप दिया है और जो मेरा स्लोप है डेरिवेटिव के थ्रू उसको इक्वेट करेंगे ना. नहीं, छोटी मोटी बातें जो ध्यान रखनी है. जैसे कि यहाँ पे मैंने ये स्लोप निकाल लिया ना. अब ये स्लोप क्या है, किस पॉइंट पे? x1 y1 पॉइंट पे निकालूंगा और उसको उस स्लोप के इक्वेट करूंगा जो उसने दिया है. वहां से x1 y1 की वैल्यूज आ जाएंगी. वही तो चाहिए, पॉइंट ही तो चाहिए मुझे. एक बार पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, तो इक्वेशन बन जाएगी. ठीक है. हाँ, लेट द पॉइंट बी
x1 y1, इसको मैं dy बाय dx लिखता हूँ, dy बाय dx। तो dy बाय dx एट दिस पॉइंट निकालो, एट x1 y1 क्या निकलेगा बोलो, dy बाय dx एट दिस पॉइंट क्या निकलेगा, -1 बाई x1 माइनस का होल स्क्वायर। बस x की जगह x1 रखना है मुझे, क्योंकि पॉइंट क्या है x1 y1। अब ये मेरा स्लोप है इस पॉइंट पे, और उसके अकॉर्डिंग जो स्लोप है वो क्या है, -1 है, ठीक है। बट द स्लोप गिवन इज -1। सो मेरा स्लोप क्या है, -1 डिवाइडेड बाय x1 -1 का होल स्क्वायर, उसका स्लोप है -1। दोनों को इक्वेट कर दूंगा, ठीक है। तो -1 से -1 एक तरीके से कट किया ना, तो x1 -1 का होल स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। तो x1 -1 की वैल्यू क्या आएगी, इधर होल स्क्वायर है तो रूट लग जाएगा, यानी प्लस और -1। तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, तो दो वैल्यूज आ रही है ना, यानी 2 पॉइंट्स। तो +1 -1 और -1 है, तो एक बार तो 1 + 1, या फिर अगर -1 कंसीडर करें तो -1 + 1, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, या फिर 0, ठीक है ना। एक बार इसको +1 कंसीडर करना है और ये +1 हो जाएगा, एक बार इसको -1 कंसीडर करना है और ये +1 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला -1 तो दोनों जगह +1 है, और ये प्लस और -1 को मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो x1 की दो वैल्यूज हो गई। अब पॉइंट चाहिए, तो y1 की भी वैल्यू चाहिए, वो पॉइंट ऑब्वियसली कर्व पे होगा। तो मैं क्या करूंगा, x1 की ये दोनों वैल्यूज उस कर्व पे पुटअप करूंगा, वहां से मुझे क्या मिल जाएगी, y1 की भी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो नाउ द पॉइंट x1 y1 lies on the curve, lies on the कर्व। तो कर्व क्या था मेरे पास, कर्व था y = 1/x-1, तो उसमें x1 y1 पुटअप कर दूंगा मैं। तो y तो हो जाएगा y1 = 1 डिवाइडेड बाय x-1 था, तो x की जगह x1 -1। क्या किया मैंने x और y की जगह y1 और x1 पुटअप कर दिया उस कर्व की इक्वेशन में। अब x1 की दो दो वैल्यूज है ना आपके पास, है ना। तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक बार तो क्या है 2 - 1, एक बार 0 - तो 2 - 1 यानी कि ये तो 1 हो गई, और 0 - 1 ये हो गई माइनस। सो द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर क्या आ गए, रिक्वायर्ड पॉइंट्स जो हमने x1, y1 माने थे आर, जब x1 की वैल्यू 1 पुटअप करी, नहीं 2 पुटअप करी, तब y1 की वैल्यू 1 है, और जब इसकी वैल्यू मैंने 0 पुटअप करी तब y1 की वैल्यू -1। ये तो आ गए पॉइंट्स। अब बना लो टेंजेंट्स, मतलब टेंजेंट्स की इक्वेशंस, है ना। नाउ द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, equation of the tangents to the given curve at these points is given by तो पहले तो जनरल फॉर्म लिख देता हूँ, क्या होती है, y - y1 = m × x - x। जहाँ पे मुझे स्लोप गिवन था वहां पे उसकी वैल्यू m पुटअप कर देना। कहाँ पे लिखा था हमने, बट द स्लोप m गिवन इज -1, तो m की वैल्यू -1 पुटअप कर देंगे हम।
चलो बनाओ इक्वेशन। पहले एक पॉइंट कंसीडर कर लो। तो पहला वाला पॉइंट क्या है 2,1 है ना। तो y1 की जगह तो क्या आ जाएगा 1, स्लोप कितना है -1, x कोऑर्डिनेट क्या है पहले पॉइंट का 2, इसको सॉल्व कर लो इक्वेशन तैयार है। ये हो जाता है y-1 -x + 2, सबको यहाँ ले आता हूँ मैं। तो ये हो जाता है +x + y -1 -2 = 0। फाइनल इक्वेशन इज x + y -3। देखो लीनियर इक्वेशन बन रही है क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन है, टेंजेंट स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन होती है। x + y -3 = 0। और कह दो या एंड कह दो, एंड सेकेंड इक्वेशन है ना। सेकेंड इक्वेशन में y माइनस, सेकेंड पॉइंट क्या है मेरे पास 0, -1, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट आएगा -1, स्लोप तो वही रहेगा, और x कोऑर्डिनेट क्या था 0। तो ये हो जाएगा y + 1 -x -1 × x -x को यहाँ ले आते हैं। तो x + y + 1 = 0। तो एक इक्वेशन ये है, पीछे मैच करो, और एक इक्वेशन आंसर। सही ना, उन्होंने x y पहले किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे इक्वेशन लिखने का सही तरीका यही है जो हमने लिखा है, ठीक है ना। y पहले पता है कब लिखते हैं, जब अपन उसको फंक्शन फॉर्म में लिखते हैं, y = f(x). जब इसी को मैं एक फंक्शन बना के लिखूं, इस इक्वेशन को मैं एक फंक्शन का रूप दूं, तो क्या लिखूंगा y = x, उधर गया -x + 2, तो y = f(x) की फॉर्म हो गई है, ठीक है ना। और इक्वेशन फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं, पहले x वाली टर्म, फिर y वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म, और RHS में 0। हो गया। हाँ सर एक बार वॉइस स्क्रॉल कर दो। ठीक है, ये तो मेरी इक्वेशन की जनरल फॉर्म है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की, ठीक है ना। m देखो मैंने दोनों जगह सेम रखा है, -1 -1। पॉइंट मेरे पास दो थे, एक तो था 2,1, तो इधर रख दिया y कोऑर्डिनेट, इधर रख दिया x कोऑर्डिनेट। एक था 0, -1, उसमें भी मैंने क्या कर दिया, x कोऑर्डिनेट यहाँ रख दिया, y कोऑर्डिनेट यहाँ रख दिया, सॉल्व कर दिया, बन गई दोनों इक्वेशन। दो टेंजेंट्स बन रही हैं, कैसे पता चल रहा है, क्योंकि दो पॉइंट्स निकले, दैट मीन्स दो टेंजेंट्स बनेंगी। अगर 3 पॉइंट्स निकलते दैट मीन्स 3 टेंजेंट्स बनती है, और फिर 3 इक्वेशन बनाते हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। हाँ, x1 क्या है, x1 y1 वो पॉइंट था, तो x1 की वैल्यू 2 आई, दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 आ गई, उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 आ गई। वो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू जैसे मैं कर्व में पुटअप करूंगा तो y कोऑर्डिनेट की भी 2 वैल्यूज आ रही है। अब x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट की दो वैल्यूज हैं, दैट मीन्स कुल मिला के 2 पॉइंट्स हैं। 2 पॉइंट्स हैं तो टेंजेंट्स भी 2 बनेंगी, टेंजेंट्स 2 बनेंगी तो इक्वेशन भी हम 2 बनाएंगे, ठीक है। 11th क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस। अब इसको होमवर्क मार्क करो, ठीक है ना। इसको होमवर्क मार्क करो, सेम है, स्लोप -1 की जगह बस स्लोप 2 है, और विच आर द टेंजेंट्स टू द कर्व जो है थोड़ा सा बदल दिया, हो जाएगा सेम इसकी तरह, अपनी अभी जो मैंने क्वेश्चन किया उसकी तरह। 12th, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0। ये भी होमवर्क मार्क करो, क्या करवाना है बताओ। बस एक जो कर्व है वो थोड़ा सा, मतलब इक्वेशन जो है वो थोड़ी सी घूमी हुई है बस, और कोई ज्यादा फर्क है नहीं, है ना। बस जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो dy/dx क्या होगा, 1/(x² - 2x + 3), तो -1 इसका तो हो जाएगा होल स्क्वायर, x² -
2x प्लस 3, इसका तो हो जाएगा होल स्क्वायर, और अंदर वाले का फिर करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस 2x का 2। ठीक है, सॉल्व करोगे तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कराना है, और 2 देखो कॉमन आ जाएगा दोनों में से, या कैसे भी कर लो, पहले मत लो कॉमन, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2x, 2x माइनस 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 2 माइनस 2x, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब दिखने में भयानक लग रहा है, लेकिन देखो स्लोप 0 दे दिया ना, तो इसको 0 से इक्वेट कर दूंगा, तो डिनोमिनेटर तो 0 ही हो जाएगा। क्या आया 2 माइनस 2x बराबर 0 आया है केवल, 2 माइनस 2x बराबर 0। क्या है एक्स की वैल्यू, वो x1 हो जाएगा, एक पॉइंट x1 y1 उसमें पुटअप कर दोगे तो 2 माइनस 2x1 इक्वल्स टू 0, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/2 यानी कि 1। अब x1 की वैल्यू 1 इसमें पुटअप करेंगे तो y1 की वैल्यू हो जाएगी। एक ही पॉइंट हो गया, लेकिन इक्वेशंस कह रहा है एक ही पॉइंट क्यों निकलेगा, ज्यादा निकलेंगे, पॉइंट तो ज्यादा निकलने चाहिए वैसे। देखना पीछे पीछे आंसर की में देखो, गलत देख रहे हो, कहीं और देख रहे हो, देखो ढंग से। 6.3 क्वेश्चन नंबर 12, y की वैल्यू, हाँ तो वो इक्वेशन है इक्वेशन है, उसमें एक्स टर्म एक्स वाली टर्म नहीं है, एक ही आ रही ना कुल मिला के। ठीक है, तो x1 की वैल्यू 1 इधर पुटअप करो, y1 निकालो, देखो तो y1 आ जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाय 1 पुटअप करो, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 यानी 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 3, माइनस 1 प्लस 3 कितना होता है 2, तो y1 की वैल्यू क्या आ गई 1/2 और x1 की वैल्यू क्या आ गई 1। अब आप क्या करोगे, इक्वेशन बनाओगे, ये तो पॉइंट आया है अभी, ये तो पॉइंट आया है, x1 की वैल्यू ये y1। अब जब आप इक्वेशन बनाओगे क्या करोगे, y माइनस y1 क्या है 1/2 और m इंटू एक्स माइनस x1 क्या है 1। देखो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्लोप ही 0 है, m 0 है ना, तो ये तो पूरा 0 हो गया, क्या बचा y माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, उसको उधर ले जाओ तो y इक्वल्स टू 1/2, यही मेरी इक्वेशन है, और एक ही पॉइंट निकल रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से ये सबक मिलता है कि जरूरी नहीं है कि इक्वेशंस लिखा हुआ है तो दो ही इक्वेशंस निकलें, एक भी निकल सकती है ना। ठीक है ना, हमको लग रहा था कि 2-3 पॉइंट्स निकलेंगे, क्योंकि इसका भी हो गया था स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हो गया था, तो इसको सॉल्व करने से 2-3 पॉइंट्स निकलने की आशा लग रही थी, लेकिन स्लोप ही उसने 0 दे दिया, गेम ही खत्म कर दिया। स्लोप 0 देते ही ये तो डिनोमिनेटर उधर जाके 0 हो गया, जो ऊपर बचा उसी को 0 से इक्वेट करना पड़ा, तो उससे एक ही x1 निकला, x1 को वापस इसमें पुटअप किया तो एक ही y1 निकला, तो पॉइंट ही एक ही निकला, पॉइंट ही एक निकला, वापस इक्वेशन बनाई तो एक ही इक्वेशन बनी। ठीक है, इलेवन का आंसर में, अच्छा इसमें कोई भी टेंजेंट नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है चेक कर लेते हैं, चलो स्लोप 2 है ना, तो dy/dx क्या आएगा बोलना जरा, -1/x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, और dy/dx एट x1 y1 क्या हो जाएगा फिर -1 डिवाइडेड बाय x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब ये तो है मेरा स्लोप एट दैट पॉइंट, और उसके हिसाब से स्लोप क्या गिवन है 2, तो इस चीज को 2 से इक्वेट करो, देखते हैं क्या होता है। इस चीज को जब मैंने 2 से इक्वेट किया तो क्या बन गया, ये -1 बराबर 2, अच्छा 2 इंटू x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये उधर चला गया। ठीक है, सॉल्व करो, -1 x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होगा x1 स्क्वायर माइनस, देखो यहीं से पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू जो है रियल नंबर नहीं आएगी, अगर आप आगे सॉल्व करो तो आपकी इच्छा है, बाकी मुझे तो यहीं से पता चल गया। पता है कैसे, मैंने एक एनालिसिस किया, x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर को उधर ले गया और 2 को इधर ले गया, तो क्या बना x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर तो उधर ले गया, 2 को इसके नीचे ले आया तो -1/2 हो गया ये। अब किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है क्या,
किसी भी चीज का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव आ सकता है क्या? दैट मीन्स यहाँ पे x1 की रियल वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। जब x1 की रियल वैल्यू ही नहीं एग्जिस्ट करती तो y1 की भी नहीं करेगी। दैट मीन्स रियल पॉइंट है ही नहीं जहां पे ऐसी टेंजेंट बन सके। x1 y1 क्या है? वो पॉइंट है जहां पे वो टेंजेंट्स बन सके। अब x1 की वैल्यू रियल नहीं आ रही, दैट मीन्स ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है रियल में एग्जिस्ट करे जहां पे वो टेंजेंट्स बन सके। देयरफॉर नो टेंजेंट्स एग्जिस्ट। इतना करके मैं चाहो तो आप इसको आगे और सॉल्व कर लो, इसके होल स्क्वायर को सॉल्व करो। होल स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के तरीके आपको 10th क्लास में आपने सीखे थे। किसी भी तरीके से सॉल्व करोगे ना तो कुछ ऐसा आएगा, रूट के अंदर माइनस कुछ निकल के आ जाएगा। मतलब x1 y1 की वैल्यू रियल नहीं आएगी, इसी तरह से कॉम्प्लेक्स निकल के आएगी। चाहो तो वैसे कर लो, नहीं तो आप यहाँ पे भी डेंड कर सकते हो, इसका कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि हम क्लास 12th में हैं तो हम एनालिटिकल मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, है ना। x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1/2। यहीं से मैं लिख सकता हूँ हेयर x1 इज नॉट रियल, या फिर रियल वैल्यू ऑफ x1 डज नॉट एग्जिस्ट। द रियल वैल्यू of x1 does not exist, right? और x1 की रियल वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, so या फिर implies you can say that the there is no such point, there is no such point on the curve where tangents can be drawn, where tangent can be drawn, where the required tangent, ऐसे लिख लो, where the, या फिर टेंजेंट विथ द स्लोप। स्लोप क्या दे रखा है आपको? 2 दे रखा है, तो वेयर द टेंजेंट विथ स्लोप 2 कैन बी ड्रॉन। ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट, देयर इज नो सच पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जहां पे स्लोप 2 वाली टेंजेंट ड्रॉ करी जा सके। तो पॉइंट ही नहीं है तो टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे? ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सभी को? तो क्वेश्चन तीनों सेम ही फॉर्मेट के थे, बस थोड़ी चेंजेस थी। एक में तो पहले क्वेश्चन में इजीली आ गया, सेकंड क्वेश्चन में टेंजेंट ही नहीं बना, और तीसरे क्वेश्चन में टेंजेंट एक ही बना। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चाहो तो रफली नोट डाउन कर लो। नोट डाउन कर रहे हो तो फिर ऊपर कर्व भी लिख लेना। dy बाई डी एक्स कहाँ से आया? y इक्वल्स टू क्या था? 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 से आया, है ना। ये कर्व है। कई बुक्स में ये जो अपन पॉइंट मानते हैं ना x1 y1, उन पॉइंट्स को h और k मानते हैं, मतलब h कोमा k माना जाता है। h कोमा k, x कोऑर्डिनेट को h मान लेते हैं और y कोऑर्डिनेट को k मान लेते हैं। ऐसे भी कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा। अब आप कहोगे सर h के ये अजीब सा क्यों मान रहे हैं? h कोमा k जो है ना, डिनोट करने का तरीका है इन द चैप्टर 3D चैप्टर में आप देखोगे पॉइंट, जब भी आर्बिट्रेरी पॉइंट मानना होगा ना तो वो h कोमा k मानेंगे। सर्कल की इक्वेशन तो ज्योमेट्री में h और k था ना, तो इसीलिए वो h और k भी मानते हैं। अभी भी आएगा, अभी 3D में हर जगह एच के दिखेगा आप। हर एक चैप्टर का क्या अपना एक फॉर्मेट होता है। आपको पॉइंट भी मानना है तो इस चैप्टर के लिहाज से आप पॉइंट क्या मानोगे? चैप्टर चेंज हो गया, उसमें आप पॉइंट मानने का तरीका ही चेंज हो जाता है। ठीक है ना? हाँ जी, हो गया? कोई डाउट इन 3 क्वेश्चंस में? बोलो राजा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो? आवाज नहीं आ रही, बोलो। Yes, sir. यस सर मीन्स देयर सम डाउट।
नो सर। नो। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th 11th 12th तीनों सेम सिमिलर नेचर के थे। 13th के दोनों पार्ट्स देखो। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, ये कर्व है, इस कर्व पे वो पॉइंट्स पता लगाओ। पॉइंट्स कह रहा है तो हो सकता है एक से ज्यादा पॉइंट्स हो। जहां पे पहला क्वेश्चन है कि टेंजेंस जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दूसरा क्वेश्चन है कि टेंजेंस जो है वो वाई एक्सिस। सबसे पहले तो बताओ ये जो इक्वेशन है किसकी याद दिला रही है? ये किस तरह का कर्व है? हाइपरबोला। हाइपरबोला। ये किस तरह का कर्व है? हाइपरबोला। हाइपरबोला है ना? हाइपरबोला भी नहीं है। इट इज एन एलिप्स। इस तरीके का कर्व बनता था, याद करो। पैराबोला, हाइपरबोला। देखो इस तरीके का कर्व बनता था, उसका नाम क्या था याद करो। एक्स स्क्वायर बाई 9। तो देखो एक्स इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा? 9 का रूट क्या होता है? 3, 3n-3। ये मान लो 3 है और ये मान लो, थोड़ा करीब ले आते हैं इसको, 3 और -3। और y इंटरसेप्ट क्या आएगा? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 रख दूं तो मैं, तो y की वैल्यू प्लस और -4, तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा वो 4 माइनस। अब बताओ किस तरह का कर्व? एलिप्स। एलिप्स ही है ना? ठीक है। और अगर ये दोनों सेम हो जाएं तो सर्कल बन जाएगा। अगर ये दोनों सेम हो जाएं, जैसे दोनों या तो 9 हो जाएं या ये दोनों 16 हो जाएं, तो क्या बन जाएगा? ये सर्कल बन जाएगा। फिर देखो भाई अभी ये इलिप्स क्यों बन रहा है? क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम है। सर्कल में तो चारों तरफ डिस्टेंस बराबर होती है ना। अब अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो ये डिस्टेंस बराबर हो जाएगी, यूं और यूं, तो सर्कल बन जाएगा। सर्कल के अंदर ये और ये डिस्टेंस बराबर होती है ना? एक तरीके से मैं कह सकता हूँ सर्कल ये एक स्पेशल तरह का एलिप्स है जहां पे ये और ये डिस्टेंस बराबर है। ठीक है, चलिए। तो ये तो चलो देखो फिगर है। अब फिगर आपको माइंड में आ गया एकदम से तो बहुत अच्छी बात है। नहीं भी आता है तो आपको तो अपना जनरल तरीका चलाना है। फिगर तो किसी क्वेश्चन में एक्सरसाइज में बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या होता है कि ये फिगर माइंड में होते हैं तो क्वेश्चन जैसा एमसीक्यूज करेंगे तो वहां पे सॉल्व करने में मजा आएगा। अब देखो ध्यान से, बिना कुछ करे मैं आंसर बता सकता हूँ। देखो ध्यान से, क्या कहा था उसने कि ये जो कर्व है इस पे टेंजेंट्स बताओ, टेंजेंट्स के पॉइंट्स बताओ जहां पे टेंजेंट्स किसके पैरेलल हो। मैं साफ साफ देख सकता हूं कि एक्स एक्सिस के टेंजेंट्स पैरेलल इन दो पॉइंट्स पे बनेंगे। क्या हो जाएंगे पॉइंट्स? 0,4 एंड 0,-4। और वाई एक्सिस के पैरेलल इन पॉइंट्स पे बनेंगे, तो 3,0 एंड -3, चेक करो पीछे आंसर। हाँ, बात वही हो गई। तो देखो ना तो डिफरेंशिएट किया ना कुछ किया, केवल एक नॉलेज को यूज किया, ये कर्व ड्रॉ किया जैसा दिया था। और मेरे को लगा कि मेरे को टेंजेंट ही तो बनाना है। टेंजेंट क्या होता है? ऐसे 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 कर्व पे कहीं ना कहीं लाइंस ही तो होती हैं। और टेंजेंट ऐसी बनानी है जो एक्स एक्सिस के एंड वाई एक्सिस के पैरेलल हो। एक्स एक्सिस के यूं बनेंगी पैरेलल और इस कर्व को छूती हुई जानी चाहिए, ऑब्वियसली इस पॉइंट पे छुएंगी। और वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस के पैरेलल बनाओगे तो इन दो पॉइंट्स पे छुएंगी। ठीक है, तो नॉलेज काम आई ना। अब अगर एमसीक्यूज होता तो कितना जल्दी में सॉल्व कर लेता। लेकिन अगर सब्जेक्टिव पेपर आएगा तो ये सब तो करना नहीं है हमको, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव करना है। कैसे करें चलो देखते हैं। कर्व गिवन क्या है देखो, एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1, यही है। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, क्या बनेगा? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। बोलना बेटा क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर बाई 9 है तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो 2x बाई 9 बन जाएगा। भाई एक्स स्क्वायर का 2x डिवाइडेड बाई 9 कॉन्स्टेंट है, प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 क्या बनना है? 2y बाई 16, और y को और करोगे तो dy बाय और 1 को 0।
RHS में बने वो तो 0 हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक? तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, मतलब स्लोप क्या है आपका, 2x/9 उधर चला जाएगा तो -2x/9 मल्टीप्लाइड बाय 2y/16 रेसिप्रोकल हो जाएगा 16/2y, 2 से 2 गया, ये आ जाता है -16x/9y। इतने क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ऐसा आया है जिसमें स्लोप जो है x और y दोनों की टर्म्स, राइट। अभी तक जो स्लोप आ रहा था किस टर्म्स में आ रहा था, केवल x की फॉर्म में आ रहा था। तो अब जब आप लिखोगे, अब उस पॉइंट को x1 y1 मान लोगे, है ना। अब उस पॉइंट को क्या मान लोगे आप, x1 y1। लेट द पॉइंट बी, let the required point be x1 comma y1। so dy by dx या फिर यूं कहूं slope of the tangent, so slope of the tangent to the curve at the point x1 y1 क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट क्या हो जाएगा, dy बाई dx एट दिस पॉइंट x1 y1 पुट अप करो उस dy बाई dx में तो क्या हो जाएगा, -16x1 डिवाइडेड बाय 9। तो ये आ गई मेरी स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट, विच पॉइंट, x1 y1 वाले पॉइंट पे ये स्लोप आ गया मेरे पास, राइट। अब आपको पहला पार्ट क्या गिवन है कि टेंजेंट्स आर पैरेलल, टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू क्या, x एक्सिस। तो टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो उस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल हो तो उसका स्लोप क्या होता है, 0। तो इस टेंजेंट का स्लोप भी 0 होगा, जबकि मेरे पास स्लोप क्या आ रहा है ये, तो इसको इक्वेट कर दूंगा मैं, ठीक है ना। सो द स्लोप शुड बी 0, that is -16x1 divided by 9/1 इक्वल टू 0। तो यहां से ये 9/1 तो उधर चला गया, तो -16x1 0 आ गया, राइट। तो x1 क्या आ गया बताओ, x1 भी 0 आ गया, ठीक है। अब x1 0 आ गया तो पॉइंट चाहिए ना आपको, तो पॉइंट कैसे निकलेगा, पॉइंट तो कर्व पे ही है, तो इस x1 की वैल्यू 0 उस रिक्वायर्ड कर्व में डालूंगा मैं, कर्व के अंदर पुटअप करूंगा, y1 निकालने के लिए तो कर्व में डाल रहा हूं, है ना। x1 की वैल्यू निकली, एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकली यहां से, अब इसे एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू कर्व में डालोगे तो ही तो दूसरे कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकलेगी। नाउ द पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, द पॉइंट x1 y1, देखो the point x1 y1 lies on the curve, so कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ये पॉइंट। कर्व क्या था मेरे पास, x²/9, तो x²/9 की जगह क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर बाई 9 प्लस y²/16, तो y1 का स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू क्या था आगे, 1, ठीक है। तो ये कर्व में मैंने x1 y1 पुटअप कर दिया, x1 की वैल्यू 0 पुटअप करनी है, करो। तो ये 0 का स्क्वायर बाई 9 और यहाँ पे y1 का स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1, तो यहाँ से y1 की वैल्यू आ जाएगी, ये तो 0 बन जाएगा पहली चीज। तो क्या बनेगा, y1 का स्क्वायर बाई 16 इक्वल्स टू 1,
y1 की वैल्यू आ जाती है y1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 बन जाए 16। तो y1 की वैल्यू आ गई +or -4। ठीक है, hence the required point are, hence the, आपसे पॉइंट ही पूछा था आपकी बार, तो इक्वेशन बनाने के लिए तो कह नहीं रहा आपको, है ना। hence the required point, जिसे आपने x1 और y1 माना था r, x1 तो 0 आया है और y1 क्या आया है +or-। तो पहले पार्ट का आंसर तो ये हो गया, और हमने फिगर में देखा था तो भी यही बन रहा था, x 0,4 पे और x 0,-4 पे, राइट। अब सेकेंड पार्ट होमवर्क मार्क करो, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं मैं। अभी बात करेंगे ना, तो इन्फिनिटी को मैंने हमेशा क्या कहा है 1/0 रखा करो। सॉल्व करने के लिए जब भी इन्फिनिटी की वैल्यू पुटअप करके कुछ सॉल्व करना हो तो इन्फिनिटी को इन्फिनिटी मत रखा करो, 1/0 रखा करो, क्योंकि इन्फिनिटी इज कंसीडर्ड एज द रेसिप्रोकल ऑफ 0। ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो इतना कर लिया। अब इतना हो गया हो तो फिर सेकंड पार्ट का मैं आपको हिंट दे देता हूँ क्या क्या चेंजेस होंगे। हो गया, देखो यहां तक तो सेम आएगा। अब बी पार्ट में क्या होगा, बी पार्ट में क्या होगा, टेंजेंट पैरेलल क्या हो जाएगा y एक्सिस के, तो स्लोप क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को क्या लिख सकते हो आप 1/0। तो जहां पे आप 0 से इक्वेट कर रहे थे वहां पे आप किससे इक्वेट करोगे अब 1/0 से। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इंटू दिस ये 0 हो जाएगा आपकी बात, और दिस इंटू दिस 9y1 क्या आ जाएगा, 9y1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। दिस इंटू दिस इक्वल्स टू दिस इंटू दिस, तो यहां से y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो पहले x1 की वैल्यू 0 आई थी पहले पार्ट में, यहां से y1 की वैल्यू 0 आ गई। तो x1 की वैल्यू 0 जब कर्व में पुटअप करी तो y1 की वैल्यू +or-4 आई थी। अब y1 की वैल्यू 0 जब कर्व में पुटअप करेंगे तो x1 की वैल्यू +or-3 आ जाएगी। तो रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे +or-3, 0 हो जाएगा। बोलो, तो 0, सिंपल सी बात है। बताइए कोई डाउट किसी को हो तो। ठीक है, अच्छा इन्फिनिटी को जरूरी नहीं है 1/0 रखो, 2/0 भी रख सकते हो, 3/0 भी रख सकते हो, 4/0 भी रख सकते हो, कुछ भी रखो, लेकिन आंसर तो सेम ही आएगा, करके देख लेना। ठीक है, पर जनरली हम क्या करते हैं 0 का रेसिप्रोकल मानते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर है, एनी डाउट। बोलो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स का सो गए ऐसा लग रहा है कहीं से कुछ। नो सर। नो सर। कोई डाउट इसमें, समझ में आया। यस सर। यस सर। सेकंड पार्ट मार्क एज होमवर्क, है ना। देखो इतना सब कुछ करना पड़ा, और अगर नॉलेज होती तो केवल फिगर बनाते ही आंसर था, है ना। इस क्वेश्चन में सोचो ये एमसीक्यू में आएगा तो कितना जरूरी होगा नॉलेज रखना, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स टू द गिवन कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। कर्व्स गिवन है कुछ और कुछ पॉइंट्स की। ठीक है, इन क्वेश्चंस में कर्व की इक्वेशन दी हुई है और कुछ पॉइंट दिए हुए हैं। इस कर्व पे, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा और जो नॉर्मल बनेगा उन दोनों की इक्वेशन बतानी है। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन तो इस एक्सरसाइज का अब आया है। क्वेश्चन तो यही था, मतलब टॉपिक तो यही था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, जिसमें एक पॉइंट गिवन होता था, एक कर्व गिवन होता था, कर्व से स्लोप निकालते थे, स्लोप और पॉइंट से फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाते थे और नॉर्मल बनाते थे। वो डायरेक्ट क्वेश्चन अब आया। चलो एक आध करते हैं। पहला क्वेश्चन ही कर लेते हैं। y इक्वल्स टू क्या है कर्व, x⁴ आगे -6x³ बोलो +13x² -10x +5, राइट। ठीक है, dy/dx निकालते हैं इससे। हाँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब कैलकुलेशन वाइज ये हो सकता है थोड़ा लंबा हो, है ना, लेकिन है ये डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन डायरेक्ट है, मतलब इसमें कुछ उलझी हुई चीजें नहीं है। ठीक है, dy/dx x⁴ क्या है 4x³ -6x³ का क्या बनता है 18x²। डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं, है ना।
13x² का क्या बनेगा 26x, और -10x का क्या बनेगा -10। देख लो एक बार, चेक कर लो आप लोग भी, सही है। ठीक है, अब पॉइंट तो गिवन है ना आपको 0 को, तो नाउ dy/dx एट 0,4 5, तो 0,5, तो इसमें कहीं y तो दिखाई दे नहीं रहा है, तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 0, तो पहला वाला 0 बन गया। ये करके बताऊंगे पूरा, 4x³ है, 4 इंटू 0 का क्यूब, 18 इंटू 0 का स्क्वायर, प्लस 26 इंटू 0 -10, तो केवल -10 ही बचेगा, सब 0 हो जाएगा ना। तो स्लोप आ गया आपको, उस पॉइंट पे आपने निकाल लिया स्लोप। अब स्लोप आ गया, पॉइंट है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बना लीजिए नाउ। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। नाउ द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, the equation of tangent to the given curve, to the given curve at the point, point क्या है 0,5 is given by। बोलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है, बताओ। y - y1 m क्या है, क्या है dy/dx at x1 y1 है ना, x1 y1 पे dy/dx इंटू x - x1। अब x1 y1 क्या है 0 और 5 है, ठीक है ना। x1 y1 की वैल्यू 0 और 5 पुटअप कर देता हूँ मैं, पॉइंट गिवन है एज इट इज, 0 और 5, 0,5 पुटअप करूंगा तो y - y1 की जगह 5, ये क्या बन जाएगा बेटा dy/dx एट x1 y1 क्या है 0,5 इंटू x - x1 की वैल्यू क्या है 0। तो मैंने x1 और y1 की वैल्यू पुटअप करी है इस स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी वैल्यू भी पुटअप कर दो, y - 5 इक्वल्स टू dy/dx एट 0,5 आपने ऊपर निकाल ही लिया, क्या आया है -10, तो इसकी जगह आप पुटअप कर सकते हो -10 इंटू x - 0, इसको सॉल्व कर लो, तो y - 5 इक्वल्स टू -10x प्लस y - 5 इक्वल्स टू, ये तो आ गई साहब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब बात करते हैं नॉर्मल की, इतना कर लिया। हो गया, ठीक है। नाउ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नाउ द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल to the given curve, to the given curve at the point 0,5 is given by। बोलो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या थी, क्या सीखी थी बताओ, y - y1 इक्वल टू, अब dy/dx नहीं -1/dy/dx, राइट, एट x1, y1 इंटू वही x - x, केवल स्लोप ही तो चेंज होता है। वैल्यूज पुटअप करता हूँ, पहले तो x1 y1 की है ना, x1 y1 क्या है 0,5, तो क्या हो जाएगा y - 5 डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय dy/dx x1 y1 क्या है बेटा 0,5, और यहाँ पे x - x1 की वैल्यू क्या है 0, implies y - 5 इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय dy/dx एट
द पॉइंट 0,5 कितना आया था 10, कितना आया था, नहीं dy/dx एट 0,5 -10 आया था, -10 आया था ना, ये देखो ना dy/dx एट 0,5 कितना आया था -10, पुट अप कर दो एज इट इज, तो -1/-10 और उधर x -0, तो 1/10 हो गया, ये 10 को इधर ले आता हूं मैं y-5 के पास, 10 इंटू y-5, उधर क्या बचा, केवल और केवल x बचा, 10y, x को भी इधर ले आओ चाहे से, तो इक्वेशन क्या बनती है -x प्लस 10y -50 इक्वल टू 0। ये आ गई नॉर्मल की इक्वेशन, चेक कर लो पीछे से एक बार, दोनों इक्वेशन चेक कर लो सही है क्या। सारे चेंज हो गए, सबको -1, सबको -1 से मल्टीप्लाई कर दो, सभी को -1 से मल्टीप्लाई करते तो x -10y प्लस 50, देखो इस फॉर्म में, हाँ पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टी साइन चेंज करने होते हैं तो क्या होते हैं, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, हाँ हाँ, तो आप ऊपर वाली मार्क कर दो ना, ऊपर वाले में फुल मार्क्स मिल जाएंगे आपको, जरूरी नहीं है इसको -1 से मल्टीप्लाई करके नीचे वाली बनाओ, ये तो आपके जो पीछे आंसर दे रहा है उससे मैच करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बनेगी, है ना, ये इस फॉर्म में आपके पीछे आंसर की बना, ठीक है। हाँ पूरा वापस मतलब समझा नहीं, आप क्या कह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो, एक बार एक से समझाओ। ये तो नॉर्मल की है, हाँ टेंजेंट की तो ऊपर निकाल ली ना पहले, हाँ ठीक है, हाँ ना, ऐसा किसने कहा, ऐसा किसने कहा कि टेंजेंट की इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मल की निकल जाएगी, अगर आप किसी भी इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कर भी दें तो वो सेम इक्वेशन है, एनी इक्वेशन व्हेन मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट से इक्वेशन थोड़ा ना बदल गई, वो तो सेम ही, -1 क्यों, आप -2 से करो, -3 से करो, 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो, ऐसा करने से इक्वेशन थोड़ा ना बदल जाएगी, इक्वेशन तो वही रहेगी, वो दोनों लाइन सेम है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं वो दोनों, ठीक है ना, ये तो इस नॉर्मल की इक्वेशन को आपके पीछे वाले आंसर से मैच करने के लिए मैंने ऐसा किया, पीछे आंसर इस फॉर्मेट में, राइट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हम ऊपर ही निकाल के आए हैं, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। एनी अदर डाउट, तो अब इस वाले सीरीज के सारे क्वेश्चन होमवर्क ही करोगे, कोई अजीब सा अलग दिख रहा हो तो चेक कर लो। कौन सा, इसको तो डिलीट कर दूं क्या, ये चलो पहले देख लेते हैं, हाँ सेकेंड वाला क्वेश्चन चलो रफली सॉल्व करो, बोलो इसका डेरिवेटिव बोलो, 4x3, ये तो सेम आ गया, बस पॉइंट ही तो चेंज है, ये तो कर लेना, छोड़ो उसको ना, हाँ y इज इक्वल्स टू x³ एट 1 1, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x², और 1 वैल्यू पुटअप करोगे तो क्या आ जाएगा 3, तो स्लोप तो आ गया 3, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 3, dy/dx लिख लो चाहो तो, dy/dx क्या आ गया, dy/dx एट 1 1 कितना आ गया 3, अब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनानी है तो y -y1 भी 1 है, इक्वल्स टू वो स्लोप इंटू x -x1 भी 1 है, क्या बनता है y-1 इक्वल्स टू 3x -3, क्या बनेगा, चलो उसको उधर ले जाता हूँ ताकि वो 3x को शायद पॉजिटिव रखेगा इस वाले क्वेश्चन में भी, है ना, फिर आपको -1 से मल्टीप्लाई ना करना पड़ जाए, इसलिए उसको उधर ले जाओ, 3x, y उधर गया तो -y,
और -1 उधर गया तो +1 हो गया, यानी कि -2। देखो ये तो आ गई टेंजेंट की इक्वेशन, चेक करो पीछे। थर्ड वाला, सेकंड वाला तो बस पॉइंट ही चेंज था। 3x माइनस इज इक्वल्स टू वाई ना, तो -y को उधर ले जाओ, -y को उधर ले जाओ तो 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू वाई हो गई। ठीक है ना। अब ये तो हो गई टेंजेंट की। अब नॉर्मल में क्या करोगे आप, y माइनस y1, बस स्लोप को 3 की जगह क्या लिख दोगे, -1/3, और बाकी वही x माइनस x1। बस स्लोप ही तो चेंज होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में। ठीक है, तो 3 इधर आ जाएगा, 3y माइनस 3, और -1 से अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, -x प्लस 1। अब x को इधर ले आओ तो ये बनता है, इधर लिख देता हूँ, x प्लस 3y माइनस 3 और +1 इधर आ जाएगा तो -2। ये चेक करो नॉर्मल की है क्या, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स दोनों की निकाल। क्या -4 आएगा, हाँ गलत कर दिया ना। ये 1 इधर आएगा तो -3 -1 -4 होगा, राइट, बिल्कुल सही। -4 इक्वल्स टू 0। अभी ठीक है, कोई डाउट? तो देखो स्पीड हो तो हम इतने से एरिया में भी, पोर्शन में भी फटाफट कर सकते हैं, क्योंकि आपको एमसीक्यू से डील करना है तो स्पीड तो बनानी पड़ेगी, है ना। चलो अगले क्या करते हैं, क्या करूंगा, सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट, क्या आया, dy/dx क्या आया, 2x, लेकिन एट द गिवन पॉइंट निकालना है। गिवन पॉइंट क्या है, अब 2x, भाई dy/dx तो 2x है, लेकिन गिवन पॉइंट पे निकालेंगे तो x की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो 0। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, y माइनस y1, y1 क्या है 0, इज इक्वल्स टू स्लोप क्या है 0 इंटू x माइनस x1, x1 भी 0, तो ये वाला RHS तो पूरा 0 बन गया, और इधर y माइनस 0 इज इक्वल्स टू 0 यानी y इज इक्वल्स टू 0। ये तो हो गई टेंजेंट की इक्वेशन, चेक करो। ठीक है, अब जब नॉर्मल की निकालोगे तो y माइनस y1 यानी 0, ठीक है, लेकिन इस स्लोप की जगह क्या लिखोगे आप, 0 नहीं लिखोगे, -1/0 लिखोगे, -1/0 लिखोगे, है ना, और x माइनस 0 एज इट इज लिख दिया। अब ये 0 उधर जाके उसको 0 बनाएगा। देखो पहले इस 0 ने इसको 0 बनाया, RHS को, लेकिन अब ये नीचे वाला 0 उधर जाके LHS को 0 बनाएगा, तो LHS में 0 बचा, और RHS में क्या बचा, -1 इंटू एक्स माइनस 0, और -1 इंटू एक्स माइनस 0 -x होगा, है ना। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, x इक्वल्स टू 0। तो टेंजेंट की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 0 एंड नॉर्मल की इक्वेशन है x इक्वल्स टू 0। चेक करो, तो हमको सॉल्व करनी है ना चीजों को, इसलिए मैं इन्फिनिटी नहीं रखूंगा, मैं इसको डिवाइड बाई 0 ही करूंगा और डिवाइड बाई 0 को उधर ले जाऊंगा। देखो जब हमने को आंसर बताना है तो मैं इन्फिनिटी एज एन आंसर बता सकता हूं, लेकिन जब हमको इन्फिनिटी की वैल्यू पुटअप करनी है तो फिर इन्फिनिटी से तो थोड़ा ना, इन्फिनिटी टू जाम थोड़ा ना आता है हमको, क्या होता है इन्फिनिटी इंटू 3 थोड़ा ना पता है मुझे क्या होता है, इन्फिनिटी +5 करना कुछ आता थोड़ा ना मुझे, तो मैं इसको 1/0 वाले फॉर्मेट में ही रखूंगा और 0 को इधर उधर ले जाऊंगा, तो 0 इधर डिनोमिनेटर में, उधर जाके वो LHS को 0 कर देगा, और 0 जब न्यूमरेटर में तो RHS को 0 कर रहा था टेंजेंट वाली इक्वेशन में। समझ आया? बोलो बच्चों, कोई डाउट इसमें, फोर्थ वाले में? ऑनलाइन, ऑनलाइन बच्चे बताओ। नो सर। ओके, No, sir. क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 पैरामेट्रिक फॉर्म में, बस फर्क इतना है, तो x इक्वल्स टू cos t है और y इज इक्वल्स टू sin t है, और वैल्यू क्या है t की, π/4। तो dy/dx निकालते हैं पहले, तो यहां से dx/dt निकलेगा, dx/dt बोलो क्या निकलेगा, cos t का माइनस sin t, फिर यहां से dy/dt निकलेगा क्या, विथ रेस्पेक्ट टू t तो कर रहा हूं मैं, तो फिर नहीं निकलेगा ना वो जो आप कह रहे हो, dy/dt, ये क्या निकलेगा, sin t का cos t। तो अब dy/dx कैसे निकालोगे, dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt, यानी cos t बाय माइनस sin t,
विच विल गिव मी माइनस कॉट टी, माइनस कॉट टी। और अब dy बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट चाहिए। गिवन पॉइंट क्या है? t इक्वल्स टू पाई बाय 4, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉट t की वैल्यू पाई बाय 4 पुटअप करनी है बेटा। तो कॉट पाई बाय 4 क्या होता है? 1, तो -1। तो स्लोप तो आ गया, मतलब dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट आ गया मेरा -1। अब जब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाएंगे, ठीक है, एक मिनट, जब आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाएंगे, बोलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती क्या है? y माइनस वाई वन इक्वल टू dy बाई डी एक्स एट द गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट क्या था? t इक्वल्स टू पाई बाय 4 इंटू एक्स माइनस एक्स। यही होती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब y माइनस वाई वन कैसे निकालू मैं? y1 क्या है? इस t इक्वल्स टू पाई बाय 4 पे y1 जो होगा वो होगा, समझ रहे हो? y की वैल्यू क्या थी? साइन t। तो t की वैल्यू पाई बाय 4 पुटअप करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? साइन पाई बाय 4। साइन पाई बाय 4 क्या होता है? 1/√2। तो बाय 1 बनेगा मेरा 1/√2। देखो अब तक क्या था? x1 y1 सीधे सीधे गिवन थे हर एक क्वेश्चन में, ये था ये था ये था ये था। अब की बार x1 y1 सीधे सीधे गिवन नहीं है, पैरामेट्रिक फॉर्म में है। तो x1 y1 भी t की वैल्यू पाई बाय 4 पुटअप करके निकालने पड़ेंगे। तो दोनों 1/√2 आएंगे, क्योंकि साइन t और कॉस t तो है। तो साइन पाई बाय 4 लगाओ या कॉस पाई बाय 4 लगाओ। इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स एट t इक्वल्स टू पाई बाय 4, तो -1 आ ही चुका है। और x माइनस x1 भी वही हो जाएगा 1/√2। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम। और कोई स्टूडेंट है क्या बाहर? हाँ, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। क्या बनता है ये? y माइनस 1/√2, -1 से मल्टीप्लाई कराना है, माइनस एक्स प्लस 1/√2। सबको इधर ले आता हूं मैं। तो x प्लस वाई माइनस 1/√2 और एक और -1/√2 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस वाई -1/√2 -1/√2 -2/√2 इक्वल्स टू 0। देखो इसी फॉर्मेट में है क्या, या √2 को एलसीएम लिया है? x प्लस वाई x1 माइनस -√2, x प्लस सर वाई x1 की वैल्यू नहीं, आंसर में क्या ये बताओ? अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, सॉरी, आंसर। अरे इसको काट दो ना, इतना क्या सोच रहे हैं? 2/√2 क्या होगा? √2 तो होगा अभी, ठीक है। x प्लस वाई माइनस √2 इक्वल्स टू 0। ये तो हो गई टेंजेंट की। नॉर्मल में कुछ नहीं करना, बस इस स्लोप को चेंज करना है। यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 डिवाइडेड बाय -1 डिवाइडेड बाय, और ये -1 नीचे लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इसकी जगह 1 आ जाएगा। बाकी आप सॉल्व कर लोगे। सर जो हमको वहां पे x और y गिवन है t की फॉर्म में, वहां पे t की वैल्यू पाई बाय 4 रखिए। जैसे x इक्वल्स टू कॉस t गिवन है, तो t की वैल्यू पाई बाय 4 रखते ही x इक्वल्स टू कॉस पाई बाय 4 हो गया। तो कॉस पाई बाय 4 क्या होता है? 1/√2 होता है। तो x1 की वैल्यू 1/√2। देखो बाकी सब में x1 y1 एज इट इज गिवन है, इसमें x1 y1 निकालना पड़ेगा t की वैल्यू पाई बाय 4 रख के। तो t की वैल्यू पाई बाय 4 इसमें भी रखो, इसमें भी रखो, तो वो पॉइंट मिलेगा जैसे ऊपर सीधा गिवन है। ठीक है। हाँ सर हाँ बोलो बेटा। सर जो अपन ने वो x1 माइनस 1/√2 किया, हाँ, x1 प्लस 1/√2 आना चाहिए ना। x कहाँ पे? प्लस यहाँ सर RHS में। यस सर। -1 से मल्टीप्लाई किया ना, तो -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, और -1 नहीं सर, इंटू ब्रैकेट के अंदर। कहाँ पे? ब्रैकेट के सर अंदर? ब्रैकेट के। क्यों? यस सर। x माइनस x1 ही तो करते हो। सर x1 तो माइनस प्लस का 1/√2 आएगा ना। x1 सॉरी क्या है? माइनस का। x1 क्या है? माइनस का 1/√2 या प्लस का 1/√2? x1 क्या है ये बताओ सर बेटा। माइनस का 1/√2। क्यों? cos t क्या माइनस cos पाई बाय 4 क्या -1/√2 होता है?
x1 की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा? cos t में t की वैल्यू π/4 पुटअप करके निकालोगे। बोलो प्रियांशी। यस सर, वो हमने इसके डेरिवेटिव में रख दी थी वैल्यू। डेरिवेटिव में क्यों रखोगे? डेरिवेटिव में रखोगे तो फिर 1/√2 क्यों आएगा? फिर तो 1 आएगा ना, cot π/4 तो 1 होता है, फिर 1/√2 ही नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। और कोई डाउट किसी को? नो? बाकी बच्चे बाहर खड़े क्या 9th वाले? अच्छा, डिलीट कर दूं ना इसको? कहां तक कर लिया आज अपन ने? ऑनलाइन भी नहीं आया, चलो आने दो फिर उनको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व विच इज पैरेलल टू दिस लाइन, और दूसरा इक्वेशन है विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। देखो क्या है, कर्व गिवन है मुझे, कर्व गिवन है, इस ये मान लो ये कर्व है ना, इस कर्व पे एक टेंजेंट बनानी है, मान लो वो किसी भी पॉइंट पे बनेगी, मान लो इस पॉइंट पे बन रही है, बन गई। अब ये टेंजेंट किसी दूसरी एक लाइन गिवन है, इससे पैरेलल होनी चाहिए। ये लाइन कहीं भी ड्रॉ हो सकती है, मान लो यहाँ ड्रॉ हो जाए, इससे ये पैरेलल। इस लाइन की इक्वेशन गिवन है क्या? 2x - y + 9 = 0। तो अगर ये टेंजेंट और ये लाइन पैरेलल हैं तो दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे। उस लाइन का स्लोप तो y = mx + c से कंपेयर करके आएगा इस इक्वेशन में, और इस लाइन का स्लोप इसको डिफरेंशिएट करके आएगा। दोनों को रख दो बराबर, पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा तो आप इक्वेशन बना सकते हो। कैसे? जल्दी से कर दो, एक बार फॉर्मेट समझ में आ जाए तो फिर फटाफट से हो जाता है। y = क्या है, कर्व क्या है बोलो? नहीं, कर्व क्या है? गिवन कर्व y = x² - 2x + 7, तो dy/dx 2x - 2। अब वो पॉइंट नहीं पता ना हमको, लेट द पॉइंट बी x1 y1, तो dy/dx एट द गिवन पॉइंट x1 y1 क्या हो जाएगा? 2x1 - 2, राइट? ये इतना काम तो करना ही है। अब हमको गिवन है कि वो जो टेंजेंट है वो पैरेलल है उस लाइन से, एक लाइन गिवन है हमको, है ना। मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, स्टेप्स नहीं लिख रहा हूँ। वो लाइन क्या है चेक करो, वो लाइन है 2x - y + 9 = 0। 2x + y - 9 = 0। इस लाइन की इक्वेशन को हम y = mx + c के फॉर्मेट में डालते हैं तो बनता है y = 2x उधर जाएगा -2x और -9 होगा +9। इसको जब मैं कंपेयर करता हूँ y = mx + c से, तो m की वैल्यू क्या आती है? -2। यानी कि इस वाली लाइन का स्लोप क्या है? इस लाइन का स्लोप क्या है? -2। और टेंजेंट का स्लोप क्या है? 2x1 - 2। अब अगर वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, होगा नहीं होगा? तो मैं उस हमारा जो टेंजेंट है 2x1 - 2 और इस लाइन का जो स्लोप है -2, दोनों को कर देता हूं इक्वेट। -2 - 2 ऐसे ही खत्म हो गया। 2x1 की वैल्यू आ गई 0, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई? 0। अब पॉइंट चाहिए ना हमको, ये तो केवल पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता चला है, इसको कर्व में पुटअप करूंगा मैं। कर्व की इक्वेशन क्या थी? y = x², तो y1 लिख देता हूँ सीधे ही। x1 y1 पुटअप करेंगे तो y1 = क्या था? x², तो x1 का स्क्वायर आगे -2x1 आगे +7। इसमें इसकी वैल्यू जब 0 पुटअप करेंगे तो सब कट जाएगा, केवल 7 बचेगा। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ गया? रिक्वायर्ड पॉइंट x1 y1 क्या आ गया? 0,7। अब बना दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? y - y1 = dy/dx एट x1 y1 इंटू x - x1, राइट? y - y1 क्या है? y1 है 7 और dy/dx एट x1 y1 क्या है? ऊपर ऊपर निकाला था ये चीज, dy/dx। अच्छा अब देखो 2x1 - 2 था, अब x1 की वैल्यू भी है ना आपके पास, अब x1 की वैल्यू भी है, क्या है? पहले तो नहीं थी तो इसलिए मैंने सिंपली 2x1 लिख दिया था। अब x1 की वैल्यू क्या है बेटा? 0। तो 2x1 - 2 में x1 की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो -2 बचा केवल। -2
मल्टीप्लाइड बाय x माइनस x1 क्या है 0, तो ये बन जाता है y माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। पहले पार्ट का आंसर तो ये चेक कर लो एक बार। आ गए अब सब लोग 9th वाले, या कोई रह गया? साक्षी ठीक है, ये आ रहा है? आंसर ही नहीं दिया वो। क्या आंसर ही नहीं है? y माइनस 2x ना 6.3 चल रहा है, 6.3 का अपनी अपनी बुक्स में चेक करो आप लोग, बाकी लोग भी। y माइनस 2x माइनस 3 ऐसा क्यों आया, गलत क्यों आ रहा है? देखो x1 y1 हो गया 0,7, कहाँ गलती हुई है देखो, माइनस 2x प्लस 9, m की वैल्यू हो गई -2, तो मैंने क्या करा 2x1 -2 को उधर -2 से इक्वेट कर दिया। y -7 नहीं है, अच्छा क्वेश्चन भी चेक कर लो, क्या पता क्वेश्चन डिफरेंट हो, या जो हमारे पास बुक में क्वेश्चन है और उधर जो क्वेश्चन है वो चेक करो सेम है क्या। अरे 2x माइनस वाई था, हमने शायद प्लस वाई लिखा है, चेक करो एक बार। 2x प्लस वाई से किया है अपन ने, देखो 2x माइनस वाई प्लस 9 था और अपन ने क्या लिखा प्लस वाई माइनस 9, उल्टा करो इसको, ये हो जाएगा -y प्लस 9, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आएगी 2x प्लस 9, राइट, और 2x प्लस 9 आएगी तो m की वैल्यू भी +2 आएगी, राइट, तो मैं +2 से इक्वेट करूंगा, +2 से -9। बेटा y की वैल्यू तो 2x प्लस 9 आएगी ना, ये उधर जाएगा तो ठीक है। यस सर। 2x1 इक्वल टू 2 + 2 4, तो बात सारी चीजें चेंज हो गई, x1 की वैल्यू क्या हो गई 4/2 यानी कि 2, अब 2 पुटअप करो यहाँ पे आप, तो फिर y1 भी कुछ अलग आएगा, 2 पुटअप किया तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2 × 2 4 + 7, कोइंसिडेंस है कि y1 7 ही आया फिर भी, है ना, तो x1 y1 क्या आ गया 2,7 आ गया। अब 2,7 पुटअप करना जरा, तो यहाँ पे तो 2 पुटअप कर लो, लेकिन ये स्लोप चेंज हो जाएगा ना स्लोप क्या था मेरा 2x1 - 2 था, क्या था 2x1 - 2, ऊपर जाके चेक करो, वहां पे x1 की वैल्यू क्या पुटअप करनी है आपको 2 पुटअप करनी है, 2 2 जा 4 4 - 2 + 2, वही आया कॉन्सिडेंटली, तो 2x - 4। चलो अब करते हैं क्या क्वेश्चन आंसर पीछे क्या आ रहा है, y -2x आ रहा है, आ गया, अब y को इधर ही रहने देते हैं, -2x और -4 इधर आएगा तो -7 + 4 -3, यही आ रहा है, तो एक साइन चेंज देखो कैसे जिंदगी खराब कर देता है, ठीक है। अब सेकेंड वाले में क्या चेंजेस हैं, कर्व तो वही है, केवल इस लाइन के ये परपेंडिकुलर है, तो चेंजेस कहां से होंगे, देखो आप लाइन को चेंज करोगे, ये वाली लाइन को चेंज करोगे, यहाँ पे बोलो लाइन क्या है मेरी, इसकी जगह 5y
15x 13। अब यहां से y इज इक्वल्स टू mx प्लस c में क्या आएगा, माइनस 15x उधर जाके प्लस नहीं 5y की वैल्यू क्या हो जाएगी 15x प्लस 13, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 से डिवाइड कराओ 3x और उधर भी 5 से डिवाइड कराओ 13/5। तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c को इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी 3। तो इस बार मेरा स्लोप क्या है 3, यानी कि वो जो 2x1 माइनस 2 था उसको 3 से कंपेयर करेंगे, गलत बेटा, ये पैरेलल थोड़ी ना, ये तो परपेंडिकुलर है। तो जब लाइंस परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप्स को थोड़ा ना इक्वेट करेंगे, दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 रखेंगे, दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या करेंगे -1 रखेंगे। तो इसका स्लोप तो है 3, उसका स्लोप क्या आया था 2x1 माइनस 2 है ना, इनटू इसका स्लोप क्या आया है 3, इन दोनों के प्रोडक्ट को क्या रखेंगे -1 रखेंगे। अब सॉल्व करो तो 2x1 इंटू 3 6x1 -6 इज इक्वल्स टू -1, -6 उधर जाएगा 6x1 की वैल्यू आ जाती है -6 उधर जाएगा तो +6 -1 5, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाती है 5/6। इसको रखोगे कर्व की इक्वेशन में, वहां से निकालोगे पॉइंट y1 आ जाएगा, x1 y1 आ गया, फिर बनाओगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कर लोगे आगे का काम। ठीक है, ठीक है ना। मेन बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि पहली लाइन तो पैरेलल है, तो पहली लाइन को जब आप y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करके जो भी m आया उसको तो इसके स्लोप से एज इट इज इक्वेट कर दोगे क्योंकि वो पैरेलल है। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से जो आपने m की वैल्यू 3 निकाली उसको उससे इक्वेट नहीं करना है, इसका और उसका प्रोडक्ट -1 रखना है बिकॉज ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर। ठीक है, फिर बाकी प्रोसेस सेम है, x1 y1 निकालो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाओ। ठीक है, चलिए काफी है, 15 तक करके आओ आप, आना मतलब 15 तक पूरा करके आओ। आपके फेयर वर्क में कोई डाउट हो तो पूछना, बाकी के 16 से कल देखें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।